चलो क्या पढ़ना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होता है ये याद है? क्या होता है? बिल्कुल, ठीक है, एक ऐसा नंबर जो कि पार्ट ऑफ अ होल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा। इक्विवेलेंट मतलब क्या बेटा? बराबर, है ना? जो फ्रैक्शन बराबर हैं, जो फ्रैक्शन बराबर हैं, ठीक है, इनको जरा समझना कि जो फ्रैक्शन बराबर हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, कि ये बराबर होंगे। जरा समझो कैसे। अगर मैं कहूँ 1/2, इसका क्या मतलब है? दो में से एक, दो में से एक। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक, जैसे मान लो एक रोटी है, उसके क्या करे मैंने? दो बराबर हिस्से कर दिए और एक खा गया। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि आधी रोटी मैंने खा ली। कितनी खा ली बेटा? अगर उसी रोटी की मैं क्या करता, 25 टुकड़े कर देता 50 में से, मतलब उसी रोटी के कितने टुकड़े कर देता? 50। ठीक है, और 25 टुकड़े खा जाता, 25 टुकड़े, तब क्या होता? तब भी आधी रोटी खाई। आई बात कि नहीं? क्या बोला? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? वो फ्रैक्शन जो बराबर है। कैसे? जैसे ये है 1/2, इसका मतलब क्या है कि एक रोटी थी, उसके दो बराबर हिस्से करके एक खा गया, तो आधी रोटी खा ली। यहाँ क्या कर रहा हूँ कि उसी रोटी के 50 बराबर हिस्से कर दिए। कितने बराबर हिस्से करे? 50। ठीक है, और उसमें से कितने खा गया? 25। कितने खा गया? तब भी तो आधा ही खाया ना। तो देखो ये और ये क्या बराबर हिस्सा नहीं दिखा रहे, है ना? दिखा रहे हैं ना। तो जो फ्रैक्शन बराबर हिस्सा दिखाते हैं या बराबर होते हैं, ठीक है, जो फ्रैक्शन बराबर होते हैं वही क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ आया कि नहीं आया? अगर आपको पता लगाना है कि ये बराबर है कि नहीं, क्या करोगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओगे, मतलब को प्राइम बनाओगे। क्या बनाओगे? मैंने तुमको काटना सिखाया है, ठीक है, बिल्कुल वही यहाँ पे करना है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी को प्राइम है। को प्राइम क्या होते हैं? जो कभी सेम टेबल में नहीं आते। तो ये सेम टेबल में आ रहे हैं 5 में। वैसे तो तुम्हें अगर 25 का टेबल आता है तब तो डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं आता तो 5 से करोगे। 5 5 जा 25 और 5 10 जा 50, फिर और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो देखो ये भी 1/2 आ गया और ये भी 1/2 आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे आप बहुत प्यार से पता लगा लोगे। आया? दो फ्रैक्शन है, उन्हें को प्राइम बनाओ। समझ आया कि नहीं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मतलब क्या बनाओ? उनके को प्राइम। अगर वो सेम आ गए, ठीक है, तो उस केस में वो क्या है? बराबर है, नहीं तो नहीं। इतनी बात आई समझ में? कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले कैसे जाते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले कैसे जाते हैं? ठीक है, तो कैसे निकाले जाते हैं? ऊपर नीचे सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो। ऊपर नीचे सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे मान लो मैं बोलता हूँ फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और किसके निकालने? मान लो ऑफ 12/18 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लिया? 12/18। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको? क्या आप कर सकते हो बेटा कि ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो या क्या कर सकते हो? डिवाइड। ठीक है, दोनों से ही आ सकता है, दोनों से ही आ सकता है। जैसे समझना, अगर मेरे पास क्या है? 12/18 है, तो देखो दोनों 2 के टेबल में आते हैं। दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में। तो मैं डिवाइड करूंगा इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा? 6/9। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, उसके आगे चलते हैं। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, किससे कर दूं बेटा? 3 से, तो मेरे पास क्या आएगा? ठीक है, हाँ, तो 4/6। बिल्कुल सही। समझ में आ रही है बात कि नहीं? इसको मैं 6 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। किससे कर सकता हूँ? 6 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हाँ, ठीक है, 6 आएगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे सेम नंबर से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई या डिवाइड। डिवाइड करके दिखाया, अभी मल्टीप्लाई करके भी दिखाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये देखो, ये कितना आ जाएगा? 2 और ये कितना आ जाएगा? 3। कोई दिक्कत है इस बात में? तो आप डिवाइड भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई भी। ठीक है, जैसे ये देखो 12/18 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? अभी 2/2 से कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 12 2 जा 24 और 18 2 जा 36। ठीक है, हाँ, 32 नहीं 36। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है इस बात में? आगे चलते हैं। मान लो ये है हमारे पास बेटा 12/18। ठीक है, अब 12/18 को किससे कर दोगे? देखो तुमको आसान, वैसे चलो 3/3 से कर लेते हैं, नहीं तो 10/10 से भी कर सकते हो। आ रहा है कि नहीं? वो आसानी से लिख दोगे 120/180।
है ना। जिसको टेबल नहीं आते हो वो किससे कर लेना, 10/10 से, ठीक है। तो देखो 12 3 कितना 36, 18 3 कितना 54, आया कि नहीं। तो ऐसे आप बड़े प्यार से 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने निकाल लिए। क्या करना है, ऊपर नीचे सेम नंबर या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड, ठीक है। कोई दिक्कत है इस बात में। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि क्यों किया मल्टीप्लाई, क्यों किया या क्यों किया डिवाइड, ठीक है। ज़रा इस चीज़ को समझना कि कैसे आ रहा है बराबर नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। मान लो मैं कहता हूँ कि एक फ्रैक्शन है मेरे पास 2/3, क्या है बेटा 2/3, ठीक है। या एक काम करते हैं, इसको ना 3/4 ले लेते हैं, उससे थोड़ा समझने में आपको आसान पड़ेगा, ठीक है। या 1/4 लेते हैं, चलो क्या ले लेते हैं 1/4, ठीक है। देखो क्या कहानी चल रही है यहाँ। मान लो मेरे पास एक रोटी है, ठीक है, इसके 4 बराबर हिस्से कर दिए। कितने हिस्से कर दिए बेटा, 4, ठीक है। ये कैसे हुआ, टेढ़ी लाइन खींची मस्त एकदम, चलो खैर ये अभी ठीक है। इसमें से क्या है, ये एक है ना, ये फ्रैक्शन है हमारे पास। अब जरा समझना, जब हम क्या कर रहे हैं बेटा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में ये हो रहा है कि देखो मैंने मान लो 2/2 से किया, इसका मतलब क्या है, मैंने ये जो 4 टुकड़े हैं ना इनको डबल कर दिया, 4 टुकड़े को क्या कर दिया, डबल। तो ये 4 टुकड़े क्या हुए, डबल। ये देखो एक के क्या बन गए 2, इसके भी क्या बन गए 2, इसके भी क्या बन गए 2, और ये इसके भी क्या बन जाएंगे 2। तो जब ये नीचे वाला डबल हो गए तो वो जो शेडेड है वो भी क्या हो जाएगा, डबल। तो जब हमने इसको भी डबल कर दिया और ऊपर वाले को भी डबल कर दिया, तो उस केस में क्या हुआ कि फ्रैक्शन बराबर ही रह गया, फ्रैक्शन बराबर ही। समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब हमने डबल करने का मतलब है कि हर एक पार्ट को क्या मान लिया, डबल हो गया। क्या हो गया, डबल। मतलब उसके भी और टुकड़े कर दिए, उसके भी और टुकड़े। समझ आया कि नहीं, आसान था, नहीं आया। मैंने ये कहा कि पहले कितने टुकड़े थे, 4 थे ना। मैं कह रहा हूं कि ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, बढ़ा रहे हैं हम उसको, है ना, मतलब और टुकड़े कर रहे हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, और टुकड़े कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मैं अगर 4 को क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं टुकड़े क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। तो मैं और टुकड़े करने के लिए क्या करूँगा, ये जो 4 थे इन सबके भी क्या करूँगा, 2-2 में बांट दूंगा ना सबको। तो हर एक टुकड़ा क्या हुआ, 2-2 में बट गया, 2-2 में बट गया। मल्टीप्लाई करने से ये हो रहा है। आया समझ में कि नहीं, ठीक है बेटा। वो जला देगी, वहां पहुंच जाएगा हाथ, चला। समझ में आई इतनी बात कि नहीं आई, ठीक है। कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने वो जो 4 टुकड़े थे ना उनके 2-2 सबके और कर दिए, तो हमारे पास 8 टुकड़े हो गए। अगर मैं यही सेम एग्जांपल में आपको क्या बोलता कि मान लो मैं 3/3 से कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ उस केस में कि देखो ये जो 4 टुकड़े थे ना उन सबके भी क्या कर रहा हूँ, 3-3, उन सबके भी क्या कर रहा हूँ, है ना, उन चारों के भी वो जो 4 टुकड़े हैं मतलब हर एक के 3-3 टुकड़े कर दिए। तो टोटल टुकड़े क्या हो गए, 12। टोटल क्या हो गए बेटा, 12। तो ये जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे क्या हो रहा है, टुकड़े बढ़ रहे हैं, टुकड़े आया। और जो डिवाइड करते हैं उससे क्या होता है कि टुकड़े घटते हैं, टुकड़े घटते हैं। अभी थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कैसे। इतनी बात समझ आई पहले तो, ठीक है, कि यहाँ मल्टीप्लाई करने से टुकड़े बढ़ रहे हैं। और अगर इसको जितने बढ़ाया, मान लो इसको 3 टाइम्स बढ़ाया तो ऊपर वाले को भी 3 टाइम्स ही बढ़ाया, तो उस केस में तो क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। आया कि नहीं। हाँ, अगर ऊपर कुछ और मल्टीप्लाई करते, नीचे कुछ और करते, तो उस केस में वो इक्विवेलेंट नहीं होता। समझ आ रहा है कि नहीं। क्यों, क्योंकि हमने जो टोटल है उसके तो 3-3 करे हैं, ठीक है, और जो शेडेड है उसका कुछ अलग कर दिया होता, तो उस केस में वो सेम नहीं होता। इसलिए ऊपर भी उतना ही और नीचे भी उतना ही मल्टीप्लाई होता है। समझ आया कि नहीं आया अभी भी। क्या हो गया, रोने जैसा मुंह क्यों बना लिया, ठीक है। जैसे अब समझना, जैसे वही एग्जांपल लेते हैं, 4 टुकड़े थे ना तुम्हारे पास बेटा, और एक शेडेड था, एक क्या था, शेडेड। तो जब 3 से कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि इसके 3 टुकड़े हो रहे हैं, इसके 3 बराबर टुकड़े हो रहे हैं। तो ऐसे ही सबके हो रहे हैं और शेडेड के भी हो रहे हैं। आया, तो ये मतलब है। अब अगर डिवाइड हो रहा है, अब अगर क्या हो रहा है, जैसे मान लो मैं कहता कि यही मान लेते हैं, जैसे इसका इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, मान लो 2/8 क्या आ रहा है, 2/8। तो अगर मेरे को 8 टुकड़े पता है, मेरे पास कितने टुकड़े हैं, 8। तो जब यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ बेटा, डिवाइड। मान लो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, ठीक है, डिवाइड, या चलो 2 से ही लेते हैं पहले। अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ ना, इसका क्या मतलब है, 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 4। मतलब मैं 2 टुकड़ों को अब क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। 2-2 टुकड़ों को क्या कर रहा हूँ बेटा, जोड़ रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मल्टीप्लाई में टुकड़े बढ़ जाते हैं
और डिवाइड में टुकड़े कम हो जाते हैं, है ना। हम 8 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे ना डिवाइड की भी एक कहानी है, ठीक है, कि बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि 8 में 2 के कितने टुकड़े, 8 में 2 के, देखो ये बात ना मैंने तुम्हें बताई थी क्या। चलो देखो, एक बात को समझना, यहाँ डिवाइड की 2 अप्रोच को समझो। एक तो डिवाइड करते हैं बराबर हिस्से करने के लिए, एक डिवाइड क्यों करते हैं, मैं कह रहा हूँ 8 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब क्या है, 8 के 2 बराबर हिस्से कर दो, 8 के 2 बराबर हिस्से कर दो, आंसर आया 4, आंसर आया 4 आया, मतलब एक हिस्सा कितने का, एक हिस्सा। और एक अप्रोच और है, और एक अप्रोच और है, ये वाली अप्रोच क्या है कि 8 डिवाइडेड बाई 2 है ना, इसका मतलब 8 में 2 कितनी बार है, 8 में 2, समझ आया, मतलब 8 में 2 के कितने टुकड़े हैं, 8 में, तो आंसर क्या है 4, मतलब अगर 2 के टुकड़े देखोगे तो क्या आएगा 4, क्या आएगा 4, समझ आया। डिवाइड की 2 अप्रोच है, एक तो ये कि बराबर हिस्से करना, कि अगर हम 8 के 2 बराबर हिस्से करें तो एक हिस्सा कितने का बनेगा, और एक अप्रोच ये वाला है, ये वाला अप्रोच क्या कहता है कि अगर मैं 2 के कितने हिस्से बनाऊंगा 8 से, मेरे पास 8 टॉफी है तो मैं उसमें से 2 के कितने हिस्से बना सकता हूँ, ठीक है। मतलब मुझे 2 टॉफी अगर एक बच्चे को देनी हो, मतलब 2 को 1 मानना हो, 2 को, यहाँ समझो कि इसका एक अप्रोच क्या कह रहा है कि अगर 2 को 1 मानना हो, क्योंकि मुझे 2 टॉफी एक बच्चे को देनी है, तो 2 को 1 मानना हो तो मैं कितने बच्चों को दे सकता हूँ, तो यहाँ वो वाला अप्रोच है, समझ आ रहा है कि नहीं, डिवाइड में आया कि नहीं, कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो वो क्या समझ रहे हैं, 8 डिवाइडेड बाई 2 का क्या मतलब है कि 2 के 8 में कितने टुकड़े हैं, ठीक है, तो 4, मतलब हम यहाँ टुकड़े कम कर रहे हैं फिर उस हिसाब से, ठीक है, आया कि नहीं, ठीक है, मज़ा आया कि क्यों ऊपर नीचे डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है, ठीक है, हिंट लगा। बस इसके लिए ये है, तुम्हें अच्छे से ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई क्यों करते हैं और डिवाइड क्यों, ठीक है, बस यही टॉपिक रह गया था, बाकी सिंपली तो यही याद रखना है, ठीक है, कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम, कि बराबर नंबर से मल्टीप्लाई, बराबर नंबर से डिवाइड, ठीक है, कोई दिक्कत है इस बात में, बस छुट्टी, नोट कर लो।